बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग। यकीन माने आजकल वीडियोस बनाना, उनको एडिट करना, फिर उन पर वॉइस ओवर करना मेरे लिए आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। चलते हैं फर्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। कमल मलिक से लिया गया ये आर्टिकल हिट कोड में से एक है और बहुत प्यारा स्टिच होकर आया। इस तरीके की फ्रंट योक दी गई थी जिसमें थ्रेड वर्क है, सीक्वेंस वर्क है, तिल्ला वर्क किया गया है। इस तरह नेकलाइन के लिए पट्टी दी गई थी जिसको एप्लिक किया गया है, वो भी तिल्ले के साथ, क्योंकि वो सेम कढ़ाई का पैटर्न दिखता है एक जैसा। चलते हैं इसके स्लीव देख लेते हैं। स्लीव्स पर बहुत प्यारा ज्वेलरी वर्क किया गया, साथ ही साथ सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, मल्टी कलर यूज़ हुए हैं और बड़े मज़े की इसकी शाइन है। और कुछ इस तरह पैटर्न में कढ़ाई की गई है। अब चेक करें, नेट इसका फैब्रिक है, छोटी छोटी सी बूटी हुई है और कलर चेक करें 10/10। मतलब ये एक ब्राइड का सूट है, ब्राइडल ड्रेस है और जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी हमने यहाँ पर टिच बटन लगा दिया, साथ में सिल्क को अटैच किया गया और इनर के लिए फैब्रिक नहीं था, हमने थाई सिल्क ली, उसको डाई करवाया और फुल स्लीव्स के नीचे इसको लगा दिया। खैर, इसका अंदर वाला फ्रॉक दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके का फ्रॉक को अटैच किया गया है, कलियाँ बनाई गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी बन सकती थी वो सारी कलियाँ बनाई गई हैं और साथ में ये जिग जैग वाली गोटी लेस को ऐड कर दिया। इससे एक प्रॉपर लुक भी आती है, प्यारा भी दिखता है। और यहाँ पर जो बॉर्डर दिया गया था इसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया, इसको भी तिल्ला वर्क के साथ एप्लिक किया गया। मतलब क्या पूरा घेर है उस पर ये सारी एप्लिक हुई है, ऊपर और नीचे दोनों साइड से इसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। अंदर से हमने इसको ओवरलॉक भी कर दिया, आगे पीछे सब पूरा दिखा रही हूँ। यकीन माने इस तरीके की वीडियोस यानी मैक्सी की वीडियो बनाना ना बहुत औखा काम होता है, बंदे के हाथ बाजू कंधे रह जाते हैं। ये इसका ऊपर वाला फ्लेयर दिया गया जो कुछ इस तरह कलियों में दिया गया था और ये जो आपको पीसेस नज़र आ रहे हैं ये अलग से दिए गए थे जिसको जोड़ जोड़ कर यहाँ पर अटैच किया गया। अब कलियाँ हैं, कलियों को जोड़ा गया, नीचे घेर को भी जोड़ा गया, एक स्कैलप स्टाइल दे दिया गया जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी इसका हमने फ्रंट की साइड से इसको ओपन रखा है और यहाँ पर तिल्ला वर्क से ऐसे कुछ मुच कर दिया। मतलब एक प्यारी सी लुक भी होगी, जैसे मॉडल कार्ड पर था बिल्कुल उसी तरह इसको बनवाया गया। आयज़ा खान ने इसको वेयर किया हुआ है, जिस तरह उसने पहना बिल्कुल उसी स्टाइल में इसको बनाया गया। नीचे हमने सिल्क का पल्टा दे दिया, हैंड हेमिंग होती है बैक साइड पर, हमने मिड की जगह पर ज़िप को रखा गया है। बाकी नेक लाइन पर भी जो पट्टी दी गई थी उसको एप्लिक कर दिया गया। ये इसका बैक साइड का घेर है, घेर बहुत ज़्यादा है, फ्लेयर वाला ये मैक्सी बनी है। अल्लाह, मैं इस तरह के वॉइस ओवर जब करती हूँ ना मेरी अपनी उर्दू ख़राब हो जाती है, तो क्या किया जाए। खैर, कलर 10/10 मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ब्रांड इसका कमल मलिक है और यकीन माने ब्राइडल सूट अगर इस प्राइस में तैयार हो जाए तो क्या ही बात है। नेट का दुपट्टा दिया गया, छोटी छोटी सी बूटी हुई है और कुछ इस तरीके का जो पैटर्न दिया गया था वो यहाँ पर हमने लगा दिया। साथ ही साथ हमने इसको पलटा दिया। हमने यहाँ पर क्या बोलेंगे, दबके के साथ जो टसल्स दिए गए थे, दिए नहीं गए थे, मैंने लिए और यहाँ पर लगा दिए। मोती भी अटैच किए गए। साथ ही साथ कॉर्नर्स के लिए ये बंचेस दिए गए थे जिसको 4 कॉर्नर्स पर इस तरह कटवर्क करके एप्लिक किया गया। अब यकीन माने इतना कोई हसीन शानदार ये जोड़ा दिख रहा है ना, बहुत प्यारा। और यकीन जानिए ये कब का बनकर आया हुआ है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वॉइस ओवर कर सकूं। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी बहुत प्यारा मारिया बी का हिट कोड में से एक आर्टिकल है। इससे पहले भी मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया। ये वाली क्लाइंट ने मुझे बोला कि इस बिल्कुल सेम वैसा ही चाहिए जैसे आपने पहले क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया। लकीली लेसेस मिल जाएं तो क्या ही बात है, अगर ना मिलें तो उसके लिए माजरत। बहुत प्यारा ऑलिव ग्रीन कलर में कुछ इस तरीके का आर्टिकल दिया गया। ये भी हमने लॉन्ग फ्रॉक बोलेंगे, मैक्सी बोलेंगे, उस स्टाइल में इसको बनाया। लॉन्ग फ्रॉक है, मैक्सी तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग फ्रॉक इसको बनाया गया। कुछ इस तरीके का पैटर्न स्लीव्स के लिए दिया गया था। काम चेक करें और कलर चेक करें, कलर 10/10, मतलब
उठा करके खूबसूरत लगने वाला रंग, और जो इसके ऊपर काम हुआ हुआ है वो भी चमचमाता हुआ खूबसूरत दिख रहा है। और सोने पे सुहागा जो कलर कंट्रास्ट है ना वो भी प्यारा है, यानी ऑलिव ग्रीन के साथ जो शॉकिन पिंक की टोन आ रही है, ऑरेंज की टोन आ रही है, वो बहुत प्यारी दिख रही है। इस तरह आगे हमने लेस को लगा दिया, कुछ इस तरह पैनल्स में ये सूट दिया गया था, सूट नहीं फ्रॉक दिया गया था, इसको हमने कुछ इस तरह पैनल्स में स्टिच करवाया। ये पैनल्स जोड़े गए हैं। अब इस पे छोटा-छोटा सा काम भी हुआ हुआ है। स्टफ़ इसका ऑर्गेन्ज़ा है, ऑर्गेन्ज़ा के ऊपर कुछ इस तरीके का काम हुआ हुआ है, और ये पैटर्न अलग से दिए गए थे, कुछ सीक्वेंस वर्क में है, कुछ कंट्रास्ट में दिया गया। अब चेक करें, ये पूरा जो है पैचेस को यहाँ पर जोड़ा गया, अटैच किया गया, साथ ही साथ हमने नीचे वाली साइड पर लेस को अटैच कर दिया एक फ्लेयर के लिए। अच्छा, जब कट वर्क हो, स्कैलप स्टाइल आए तो लेस लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी ये क्योंकि स्ट्रेट था तो इस पर हमने लेस को अटैच किया, इनर हमने फ्रॉक अटैच कर दिया, कलियों वाला फ्रॉक बनाया गया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि जो फैब्रिक दिया गया था उसी में पूरा किया जाए। ज़ाहिर बात है इस तरह के जो कपड़े बनते हैं वो कॉस्टली जाते हैं। आप मुझसे प्राइजेस पूछते हैं, मुझे यकीन माने इस टाइम तो मेरे दिमाग की दही होती है कि किसी तरह मैं वॉइस ओवर करूँ और वीडियो को अपलोड कर दूँ। इतनी चीज़ों की कैलकुलेशन मेरी डायरी पर होती है। ख़ैर बैक साइड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी। ये इसका नीचे शरारा बोलेंगे, गरारा बोलेंगे, कुछ इस तरह बनाया गया, और जैसे मॉडल कार्ड पर था सेम उसी तरह यहाँ पर हमने कोटी को भी अटैच कर दिया, साथ ही साथ हमने सीक्वेंस वाली गोटी पट्टी बोलेंगे उसको भी लगा दिया, क्योंकि एक थोड़ी सी प्रॉपर लुक भी बन जाती है, प्यारा भी दिखता है, एक हसीन लुक आ जाती है। यहाँ साइड पर जिप दी गई है, जिप को हम ओपन बंद कर सकते हैं और हुक्स लगाकर हम इसको लूज़ और टाइट कर सकते हैं। खैर चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। हसीन दुपट्टा इसका बना है, ये सारे पीसेस में दिया गया था। यकीन माने इस दुपट्टे को स्टिच करना भी इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि सारा दुपट्टा गुम सिलाई के साथ स्टिच किया गया। मैं नज़दीक से भी आपको दिखा दूँगी और बैक साइड से भी दिखा दूँगी, क्योंकि इस तरह की जब स्टिचिंग होती है उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। पहले तो ये पैच दिया गया था जिसको कट वर्क करके एप्लिक किया गया, जो थोड़ा-सा आपको पन्नी वर्क में दिख रहा है। साथ ही साथ ये पैचेस दिए गए थे जिस पर पेस्ट प्रिंट हुआ हुआ था। 3 किस्म के पैचेस थे, शॉकिंग, पर्पल और ऑरेंज। इन तीनों पैचेस को कट करके इस दुपट्टे के साथ जोड़ा गया, और साथ ही साथ फिनिशिंग के लिए हमने लेस को यूज़ किया। लेस से ज़ाहिर बात है एक प्रॉपर लुक बन जाती है। अब इसका बैक साइड देखें, कहीं से आपको कोई सिलाई कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कोई पीसेस का जॉइंट कुछ भी नहीं नज़र आएगा। इतनी सफाई के साथ इस दुपट्टे को बनाया गया, इस पे बहुत मेहनत की गई है। तो ख़ैर इस तरह की चीज़ें हों तो लुक तो प्यारी होनी है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। आसिम जोफ़ा से लिया गया ये आर्टिकल, ये जस्ट शर्ट पीस मैंने बाय की थी। कुछ इस तरीके का काम इस पर हुआ हुआ था। अब नेक लाइन का काम भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के ऊपर थोड़ा सा डल गोल्ड, थोड़ा सा एंटीक गोल्ड और शॉकिन पिंक का टच दिया गया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। यहाँ पर हमने बटन्स को ऐड कर दिया, साथ ही साथ हमने गोटी वाली चट्टापट्टी को ऐड किया, जो नेक लाइन पर भी आई है, चौक दामन पर भी आई है। बाकी आप काम की नोयत चेक करें। मुझे तो ये सूट अच्छा लगा। कुछ दिन पहले मैंने शादी पर पहना था, बहुत से लोगों ने पूछा कि ये कौन से ब्रांड का सूट आपने पहना है, तो सोचा इसको भी ऐड करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये रहे इसके स्लीव्स पर भी हमने यहाँ पर चट्टापट्टी ऐड की है जो कंट्रास्ट में जा रही है। ये रहा इसका दामन पर भी सेम हमने उसी तरह इसको बनवाया जो जैसे कि मॉडल कार्ड पे था। मॉडल ने तो हानिया आमिर ने पहना हुआ था, जो कि वो है ही प्यारी, उसके साथ तो सारी चीज़ें खूबसूरत दिखती हैं। कोशिश करूँगी कि अपनी पिक्चर्स को यहाँ शेयर कर दूँ, साथ में अटैच कर दूँ। यकीन माने इतना टाइम ही नहीं होता आजकल कि मैं अपनी भी पिक्चर्स ले सकूँ। खैर ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पर भी कुछ हमने इस तरह इस पैटर्न को अटैच कर दिया। आप चेक करो कितना डिसेंट दिख रहा है। सफ़ायर से ये ट्राउज़र मैंने बाय किया था और इसको इसी के साथ पहनती हूँ, अदरवाइज़ नहीं पहनती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप ट्राउज़र किसी और सूट के साथ यूज़ कर लें तो उसकी वो लुक नहीं रहती। ये रहा दुपट्टा, रेडी टू वेयर दुपट्टा मैंने बाय किया था। प्राइस मुझे बिल्कुल याद नहीं है
और कुछ इस तरह सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है पूरी शॉल पर। अब ये कोई इतनी हसीन दिख रही थी ना, ये पूरा सूट कोई इतना खूबसूरत दिख रहा था क्योंकि इसकी लुक ही बहुत प्यारी है। जबकि शर्ट पर थोड़ा-सा शॉकिंग कलर ऐड है, यहाँ पर थोड़ा रेडिश टोन में है, लेकिन इतना फ़ील ही नहीं हो रहा था। और ऐसी लुक आई थी जैसे मैंने बहुत हाई एंड ब्रांड का सूट पहना हुआ हो, लेकिन लुक अच्छी है, कैरी करने का तरीका होना चाहिए। तो ख़ैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। मारिया बी का हिट कोड में से एक आर्टिकल, और ये सूट तो वैसे ही मुझे उठा कर के अच्छा लगता है। बहुत प्यारा आर्टिकल स्टिच होकर आया है। इस तरह पीसेस में ये पैनल्स दिए गए थे। 3 से 4 पैनल्स इसकी शर्ट पर दिए गए थे जिसको अटैच किया गया, एप्लिक किया गया। ये दरमियान में जो आपको दिख रहा है, ये पूरा जो है ये वाला पैच एप्लिक किया गया। ये 3 पैचेस को जोड़कर ये इसका फ्रंट लाइन बनाया गया। अब इस तरह की स्टिचिंग जब होती है, मैं इसलिए आप लोगों को कहती हूँ भई वही लोग मुझसे रब्ता करें जो स्टिचिंग दे सकते हैं, मतलब कॉस्टली जाती हैं। मैं क्या कहूँ, मैं सर्विस चार्जेस पर काम करती हूँ, मैंने तो अपने सर्विस चार्जेस लेने हैं, ठीक है? अपनी सर्विसेज दूँगी तो उसको चार्ज करूँगी, लेकिन स्टिचिंग जो जाती है वो टेलर को जाती है। मैं खुद ये सारे ड्रेसेस स्टिच नहीं करती हूँ, तो वो कॉस्टली जाते हैं। क्योंकि ये मैं ऑलरेडी एक क्लाइंट का स्टिच करवा कर शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह के पैचेस दिए गए थे जिनको कट वर्क करके एप्लिक किया गया, ऊपर वाले पैच को भी एप्लिक किया गया और नीचे वाले पैच को भी। साथ में हमने पल्स को ऐड किया। दामन के लिए ये 2 किस्म के पैटर्न दिए गए थे। ऊपर वाला पैटर्न पहले दिखा देती हूँ। इस तरीके के पैटर्न को कट वर्क करके एप्लिक किया गया। यकीन माने ऐसे कपड़ों को सीना बड़ा ही टेक्निकल काम है। आसान बंदा आसान दर्जी नहीं सी सकता, क्योंकि मेरी भी मत बच जाती है जब मैं ऐसे कपड़े देखती हूँ जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। क्योंकि सम टाइम आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि दरमियान का पैच के नीचे से कपड़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या किस तरह इसको एप्लिक किया जाएगा। अब ये वाला पैच भी यहाँ पर एप्लिक किया गया, साथ ही साथ हमने पल्स को ऐड कर दिया जिससे इसकी बहुत प्यारी लुक आई है। और जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं वो स्क्रीनशॉट लें और अपने टेलर को दिखाएं और स्टिच करवा लें। और जो ओवरसीज़ हैं, ये ज़्यादातर कपड़े ओवरसीज़ के होते हैं। यकीन मानिए जब आप पाकिस्तान में रहते हुए मेरी सर्विसेज लेंगे तो आपको स्टिचिंग कॉस्ट महंगी पड़ेगी, क्योंकि आप टेलर की स्टिचिंग देंगे, मेरे सर्विस चार्जेस देंगे, तो सोचें ना सूट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अक्सर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ पाकिस्तान वालों के लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो महंगा पड़ जाएगा। वरना ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेट का साथ में दुपट्टा दिया हुआ है, सरोस्की वर्क इसके ऊपर हुआ है, और यहाँ पर जो पैचेस दिए गए थे, जो दुपट्टे के चारों तरफ हमने कट वर्क करके एप्लिक करवा दिए। साथ ही साथ हमने लेस के साथ इसको फिनिशिंग दी, लेस को हमने डाई करवाया। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगी। और अगर आपने ये आर्टिकल नहीं देखे तो इसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी। तो खैर अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।